हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास में हम देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, और इसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इन दोनों में से एक का समीकरण आपके लिए ड्राइव करने के लिए आता है एग्जाम में। तो मैं आज के लेक्चर में आपको सिखाऊंगी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण, और नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, तो देखो इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि कोई अभिक्रिया होती है। मानो कि ये आर हमारा क्या है, अभिकारक है, और यहाँ से कोई हमारा उत्पाद बन रहा है, जैसे हम पी से रखते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे सूत्र निकल के आते हैं। वेग के दो सूत्र बनते हैं। एक हमारा बनता है वेग बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी, और एक हमारा बनता है वेग बराबर के आर की पावर एन। और यहाँ एन जो होती है वो एन होती है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि होती है। और यहाँ देखो, यहाँ अभी हमने इसको आर यानी कि अभिकारक से इसका सूत्र लिखा है आर, यानी कि अभिकारक हमारा आर है। और अगर हम इसका उत्पाद से सूत्र लिखते हैं तो हमारा क्या बनता है, वेग बराबर, यहाँ माइनस का साइन आया है तो यहाँ केवल प्लस रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा dp अपॉन dt। हालांकि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अभी हमें इन दो सूत्र की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। ये हमारा मानो बन गया समीकरण 1, और ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब देखो LHS है जो लेफ्ट साइड है वो सेम है, दोनों वेग के समीकरण है। तो यहाँ देखो, अगर LHS हमारा बराबर होता है तो RHS को हम बराबर लिख देते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, ये वाली हमारी हो जाएगी आर की पावर एन। ठीक है, और आर की पावर एन। अब इस सूत्र को हम यहाँ लिखते हैं ऊपर, इसको नोट कर लीजिए आप, मैं इसको मिटा के ऊपर लिखती हूँ। हाँ, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आया था कि माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर की पावर एन। अब ये एन होती है हमारी अभिक्रिया की कोटि होती है। यहाँ देखो डेरिवेशन किसका कर रहे हैं, या समाकलित वेग समीकरण किसका कर रहे हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया का। तो यहाँ पे एन बराबर हमें 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, एन बराबर 0 लेते हैं तो हमारा ये बनेगा माइनस का डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर की पावर 0। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो, अगर किसी की पावर 0 होती है, मानो a की पावर 0 है तो इसका मान 1 आएगा। 4 की पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 आएगा। मानो d की पावर 0 है तो इसका मान 1 आएगा। मानो x की पावर 0 है तो इसका मान 1 आएगा। मानो 1000 1 की पावर 0 है तो इसका मान 1 आता है। ठीक है, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। तो उसी प्रकार से अगर मानो r की पावर यहाँ 0 है तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा के। इसका मान 1 हो गया, और 1 का किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या रहती है। तो जैसे हमारी के है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो के ही रहेगा। अब डी टी को उधर पहुँचाते हैं हम, तो यहाँ पे बनेगा माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी। अब यहाँ क्या करना है, हमें इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो दोनों ओर समाकलन करने पर, या दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो देखो समाकलन करने के लिए हमें लिमिट की आवश्यकता होती है। यहाँ पे मानो हमने समाकलन का साइन लगाया कि माइनस समाकलन डी आर इज इक्वल टू के, हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लेते हैं, और डी टी। अब यहाँ पे हमें लिमिट भी लगानी पड़ेगी। तो लिमिट हम कैसे लेके आएंगे, अब इधर देखो कि मानते हैं हम कि जो कोई अभिक्रिया हो रही है, तो मानो कि t समय पर जब हमारा t बराबर 0 था, तो जो हमारी अभी ये अभिक्रिया हो रही थी r, तो इसकी भी हमारी क्या हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता होगी। तो उसको हम लिखते हैं r0। और अगर हमारा t बराबर समय हो गया
जो समय है हमारा वो t हो जाएगा। तो उस टाइम पे हमारी अभिक्रिया है वो कुछ हो जाएगी, तो t समय में जितनी अभिक्रिया हो गई हमारी उतना ही पद आ जाएगा, तो सांद्रता हमारी हो जाएगी RT। अब क्या होता है कि जब हम लिमिट लगाते हैं तो जो हमारा पद दिया जाता है उस तरफ वही लिमिट लगाई जाती है। इधर R दिया है तो R वाली लिमिट लगेगी, और इधर t है, समय है, तो समय वाली लिमिट लगेगी। तो हमारी प्रारंभ कहाँ से हुई थी अभिक्रिया? समय बराबर 0 से। तो R के लिए हमारे समय बराबर 0 पे सांद्रता कितनी थी? तो R नॉट हो जाएगी, और लिमिट हमेशा नीचे से ऊपर के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे R नॉट से RT तक लिमिट लग जाएगी, और यहाँ पे T 0 पे 0 थी तो 0 से T तक लग जाएगी। ये हमारी लग गई लिमिट। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या बना था हमारा समीकरण? माइनस लिमिट थी हमारी R 0 से RT तक, और यहाँ था हमारा DR इज इक्वल टू, यहाँ हमारी बाहर K था, 0 से T तक लिमिट थी, और यहाँ थी हमारी DT। अब देखो एक जो हमारा समाकलन होता है, जैसे कि समाकलन dx, तो इसका समाकलन होगा x, समाकलन dy तो इसका y होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर समाकलन dr दिया है तो इसका r हो जाएगा, dt दिया है तो इसका t हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना। तो उसी प्रकार से अब हमें इसे करना है। अगर हमारा ये dr दिया है, अभी लिमिट से हमें ध्यान नहीं रखना है, तो हमारा ये dr क्या दिया है? हमारा समाकलन dr दिया है, लिमिट तो हम बाद में लगा देते हैं, ठीक है। और इसका मीन्स क्या होता है? जैसे dx था, इधर x आ गया, तो क्या होता है? d से ये समाकलन कट जाता है, तो यहाँ पे हमारा x आ जाता है। उसी प्रकार से क्या होगा? समाकलन से ये d कट जाएगी और बचेगा हमारा r। तो यहाँ हम लिखते हैं, माइनस का तो साइन था ही, r बचा, और लिमिट थी हमारी r 0 से RT तक इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा? k हमारी पहले से ही है, और यहाँ dt था तो इधर हमारा t बचेगा, और 0 से t तक इसकी लिमिट लग जाएगी। अब लिमिट हम कैसे लगाते हैं? पहले ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं हम, उसके बाद नीचे वाली लिमिट लगाते हैं। तो क्या होता है? लिमिट को हम कहाँ लगाते हैं? जो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी पद दिया होता है उसी पद के ऊपर हम उसी पद की जगह पे इस लिमिट को लगाते हैं। तो जैसे हमारे पास ये माइनस पहले से ही था, और यहाँ लगाएंगे हम RT, और जब ऊपर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, ठीक है, तो माइनस लगाएंगे, और लोअर लिमिट थी R नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे K थी पहले से ही, और यहाँ पे अपर लिमिट T थी, और माइनस लोअर लिमिट 0 थी। अब इसके बाद देखो इस माइनस को हम उस पक्ष में पहुंचा सकते हैं, तो ये जो हमारी K है वो माइनस की हो जाएगी, और ये हमारे प्लस के बचेंगे। तो क्या होगा? RT हमारा यहीं बचा, माइनस के R नॉट यहीं बचे, और K 0 को हम माइनस को उधर पहुंचाएंगे तो माइनस KT हो जाएगा, और K का T से होगा तो मल्टीप्लाई KT हो जाएगा, 0 से होगा तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो हमारा ये बना समीकरण। यहाँ पे हम RT बराबर रखेंगे, और माइनस KT, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस R नॉट। यही हमारा बन जाता है समीकरण, और यही समीकरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको हमें आगे याद रखना पड़ता है। तो यही हमारा समाकलित वेग समीकरण है। किसका? शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। अब इसका हम ग्राफ दिखाएंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं? जैसे एक समीकरण होता है हमारा, उससे तुलना करते हैं, y बराबर mx प्लस c, ये हमारा एक समीकरण होता है, और इसका ग्राफ जाता है, मैं इधर दिखा रही हूँ, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। अब मैं आगे इधर समझाऊंगी आपको। तो इसका एक और ग्राफ देखते हैं। ये हमारा स्ट्रेट लाइन का समीकरण होता है, यानी कि सरल रेखा का समीकरण होता है। तो इसको हम बनाते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। जो हमारी m होती है वो रेखा की ढाल होती है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप, या इसको प्रवणता भी कहते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में इसको प्रवणता कहते हैं, उसका मीन्स होता है ढाल, यानी कि ढलान। ये जो ढाल है इसकी, तो इसी को हम प्रवणता या स्लोप कहते हैं। तो इसका हम ग्राफ देखते हैं कि हमारा ये ग्राफ बनाया हमने, तो आपको पता है ये x अक्ष होता है हमारा, ये y अक्ष होता है,
और यहाँ देखो अब जो हमारा सी पॉइंट मिलता है ये प्लस का है, इसलिए हमारा यहाँ पे सी पॉइंट लगभग यहाँ कहीं मिलता है। ठीक है, अब देखो हमें ढाल देखनी है, जो रेखा हमारी सरल लाइन का ये समीकरण है, तो इसकी हमने प्रवणता देखी m, तो m बराबर ये पॉजिटिव है। ठीक है, अगर प्लस में है तो ये ग्राफ होता है वो हमारा ऊपर की ओर जाता है। ठीक, यदि हमारी ये प्रवणता जो है यहाँ पे m बराबर ये पॉजिटिव थी, और अगर हमारी m, फिर से हम एक ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे ये हमारी x है, इधर y है, यहाँ पे c है। अगर हमारी m बराबर ये प्रवणता जो है वो नेगेटिव होती है, ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ है वो नीचे की ओर आता है। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि इसका इस समीकरण से एक रिलेशन है। तो हमारा समीकरण क्या था, आर टी, और ये हमारा जो मैं आपको ये सिखा रही हूँ इसका ग्राफ बनाना, तो सीधे सीधे आपको ये ग्राफ भी पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, तो इस पे भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा समीकरण था आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ठीक है, अब इसकी देखो तुलना करते हैं हम किससे, इस समीकरण से। क्या थी, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखो बाई का मान है वो आर टी के समान है, यहाँ एक्स है वो टी के समान है, सी है वो आर के जैसी है, और जो हमारी प्रवणता एम है वो के जैसी है। यहाँ प्रवणता हमारी प्लस में थी और यहाँ प्रवणता हमारी के माइनस में है, यानी कि एम हमें दिया है के बराबर, लेकिन जो हमारी के है वो नेगेटिव है। तो इसका हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे हमारी क्या थी, x, तो x के बराबर हमारा क्या है, यहाँ t है, समय। ठीक है, ये हमारा समय है, और इधर अभिक्रिया की सांद्रता है, ये t समय पर है। ठीक है, और यहाँ y की जगह पे हमने rt को रखा। उसके बाद c हम लिखते हैं यहाँ पे, तो c r नॉट के बराबर है, तो ये c वाली जगह पे हम लिखेंगे r नॉट। अब देखो जो m बराबर हमारी दी है प्रवणता, वो माइनस की के दी है, माइनस वाला ग्राफ हमारा कहाँ जाता है, नीचे की साइड, तो इसका ग्राफ ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका ग्राफ बन जाएगा किसका, शून्य कोटि के अभिक्रिया के समीकरण का, समाकलित समीकरण का, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। एक बार इसको हम फिर रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा बताऊँ मैं आपको क्या था। ये हमारी दो समीकरण बने थे, वो क्या थे, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर की पावर 0, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसलिए इसकी पावर 0 है। इसको हमने क्या किया था, इसका मान 1 हो जाता है तो इसको हटा के और dt को के बराबर में पहुंचा दिया, तो के dt हो जाएगा, ये हट जाएगा। फिर इसका हमने समाकलन किया, तो ये समाकलन हमारा यहाँ आ गया। इसके लिए लिमिट लगाई हमने, तो समय t जब हमारी रिएक्शन को स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में हमारी शून्य पे ही रहती है, तो समय बराबर तब 0 होता है, तो समय बराबर 0 होती है, और उस टाइम पे जो हमारे अभिकारक है वो जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो अभिकारक की सांद्रता जो प्रारंभिक सांद्रता होती है उसे हम आर नॉट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, आर नॉट से, और टी समय पे आर टी तक पहुंच जाएगी, और यहाँ पे टी बराबर 0 था और यहाँ पे समय टी हो जाएगा, तो वही हमने लिमिट लगा दी। आर नॉट से आर टी तक हमने लिमिट लगाई और 0 से समय टी तक लगाई। उसके बाद हमने इसका समाकलन करा, तो समाकलन डी से और समाकलन कट जाएगा, आर बचा, और लिमिट लगा दी r0 से rt तक। ऐसे ही हमने क्या किया, डी से और समाकलन से हट गया, t बची कि हमारा कांस्टेंट था ये बाहर ही रहा, और 0 से t तक इसकी लिमिट लगा दी। उसके बाद अब हमने लिमिट को खोला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो माइनस का साइन पहले से ही था हमारा, इसको हम बाहर ही रखेंगे, तो rt माइनस आर नॉट हो जाएगा, तो हमने वही किया। फिर यहाँ के बाहर थी और टी को पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो टी की जगह टी ही रहेगी, और एक बार टी की जगह पे 0 आ जाएगा, -0। अब देखो इस साइन को हमने नेगेटिव साइन को उधर पहुंचा दिया, क्योंकि एक पक्ष में अगर मान लो a इज इक्वल टू माइनस बी लिखा है तो इसको हम माइनस a इज इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे इस साइन को उधर पहुंचाया तो माइनस के टी हो गया, और ये हमारी ऐसी की ऐसी रह गई। उसके बाद आर टी को यहीं रखा और माइनस के r0 को उधर पहुंचाया तो प्लस के r0 होगा, माइनस के टी यहीं रहे। फिर एक सरल रेखा के
समीकरण से इसकी तुलना करी और इसका हमने ग्राफ खींचा एक। जो हमारा समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी। m यहाँ होती है इसकी प्रवणता यानी कि ढाल, इसको हम इंग्लिश में स्लोप भी कहते हैं। तो इसका ग्राफ बनाया हमने। अगर ढाल हमारी पॉजिटिव रहती है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और सी को हम यहाँ लेते हैं। और क्या होगा कि अगर प्लस में है तो इसका ग्राफ होता है वो ऊपर की ओर जाता है, अगर माइनस में ढाल है तो इसका ग्राफ नीचे की ओर आता है। वही हमने क्या किया, इस दोनों समीकरण की इनकी तुलना करी और y बराबर हमारा आर टी था, x बराबर t था, c बराबर आर नॉट था और m बराबर k था। तो ये हमारी प्रवणता हो जाएगी इसमें। तो k को हम ढाल के रूप में देखेंगे, अगर प्लस की होगी तो हमारा ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, ये जो लाइन है वो, और अगर माइनस की होगी प्रवणता तो ग्राफ नीचे की ओर आएगा। तो वही हमने इसकी तुलना करी। y बराबर आर टी, तो y की जगह हमने आर टी लिखा। x बराबर था हमारा t, तो x की जगह हमने t लिखा। c बराबर था हमारा आर नॉट, तो हमने c की जगह पे आर नॉट लिखा। और m बराबर की हमारी हो गई प्रवणता। जो की प्रवणता है उसका साइन पे डिपेंड करता है, ग्राफ हमारा ऊपर को जाएगा या नीचे को जाएगा। तो हमने ये ली, तो के बराबर के हमारी माइनस में थी प्रवणता, तो हमारा ये ग्राफ नीचे की ओर आ गया। तो आई होप आप सभी को ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको एक दो बार प्रैक्टिस करिए और ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ये नहीं तो जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, तो वो आएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो n का मान यहाँ पे हमने शून्य लिया था तो उसमें n का मान हमारा 1 लिया जाएगा या 1 लिया जाएगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी वो आपके पास तक पहुँचती रहें। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।